हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास 9th क्लास मैथमेटिक्स का जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, यूनिट 10 हेरोइन्स फार्मूला एक्सरसाइज 10.2 का दूसरा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा चुका है। ये आप लोगों का मैथमेटिक्स का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर आपका कौन सा है? दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आप लोगों को पहले वीडियो में पहला क्वेश्चन आपको करवाया जा चुका है। अगर आप लोग यहाँ पर यूपी बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं 10th और 12th की, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। इसमें यूपी बोर्ड के साथ साथ आपके सीबीएसई बोर्ड और इसके साथ आपको 9th और 11th की जो भी पूरा सिलेबस है आप लोगों को टॉपिक वाइज वो आपको कराया जाएगा। आप उसकी भी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखते हुए पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा, आपकी तैयारी कराई जाएगी, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सके। और इन क्लासों के साथ साथ आपको यहाँ पर नीट और जेई जैसे एग्जामों की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। नीट और जेई और जो सब्जेक्ट आपके इस चैनल पर होने वाले हैं वो आपके पीसीएम, मतलब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। नीट के लिए आप लोगों का केवल आपका यहाँ पर पीसीएम है, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री है। उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, टॉपिक वाइज आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छी तैयारी करना है, अच्छे से आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, आपके मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को आप शेयर कर दें, अपने दोस्तों के पास लिंक शेयर कर दें, ताकि वो भी अपना अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो चलते हैं, आज का जो वीडियो होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हीरोइंस फार्मूला एनसीईआरटी बुक का आपका एक्सरसाइज 10.2 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा चुका था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। तो बोल रखा है कि हमारे मतलब क्वेश्चन बोल रखा है कि एक फ्लाईओवर है जिसके दो साइड्स पे ट्रायंगुलर शेप की वॉल्स है जिस पर एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है। द साइड्स ऑफ द वॉल आर, और जो ये ट्रायंगुलर साइड्स की जो वॉल्स है इनकी डायमेंशन या फिर इनकी साइड्स की जो मेजरमेंट है वो दे रखी है, जो कि कुछ इस प्रकार है कि 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। The advertisements field an earning of 5,000 per square meter per year। और इस पर एडवर्टीजमेंट का 1 मीटर स्क्वायर के एडवर्टीजमेंट का जो प्राइस है वो 5,000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से लिया जा रहा है। और एक कंपनी है जो इसको, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। एक कंपनी जो इस वॉल को एडवर्टीजमेंट के लिए, वन वॉल को एडवर्टीजमेंट के लिए 3 मंथ के लिए रेंट पर लेती है। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि उस कंपनी को 3 मंथ के लिए जो एडवर्टीजमेंट के लिए लिया है कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो ये वॉल है इसका एरिया, और वॉल का जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, तो हम लोग इस पर हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे और इस ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे। तो आइए जो बातें गिवन है या फिर जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उसे नोट डाउन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें ट्रायंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं, तो हमने एक साइड इसकी मान ली ए, जो कि गिवन है 122 सेंटीमीटर। ओके, और दूसरी साइड है बी जो कि गिवन है 22 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, हमने सेंटीमीटर बोल दिया। और तीसरी साइड है जो कि है सी, वो है 120 मीटर। ये 3 साइड्स हो गई। तो हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखा है पिछली क्लास में, उसको फिर से इस बार करते हैं, लेकिन आगे हम इस क्वेश्चन फॉर्मूले को बार बार नहीं लिखेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, where s is parameter, sorry semi parameter, s is equal to a plus b plus c।
अपॉन में 2। ओके, तो हमें अभी क्या करना है, सेमी पैरामीटर फाइंड आउट कर ले, तो उसके बाद ये सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे हीरोज फॉर्मूले के फॉर्मूले पर। तो s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 दे रखा है, तो s निकालने के लिए हमें a की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 122 और b की 22 और c की 120 और अपॉन में 2। अब इन सभी को सम करेंगे तो इन सबका हमारा जो सम आएगा, जैसे 122 है और 120 और 22, अब इन्हें बेसिक मेथड से ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे 122 प्लस 22 प्लस 120 ऐसा लिख के पूरा नोट डाउन करेंगे। हम लोग इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म, लोग क्लास 9th में आ गए, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म से ऐड करना पड़ेगा। जैसे 122 है और ये 120 है, इसे भी हम लोग 120 मानते, इसे भी 120 मानते। 120 में 120 ऐड किया 240 हो गया, 2 बच गया, 22 में 2 ऐड कर दिया तो 240 में 24 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 264। और 264 को 2 से डिवाइड करना है, तो 264 किसी भी नंबर को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, इसका मीनिंग होता है हम लोग उसका हाफ कर रहे हैं। तो 264 का हाफ करने के लिए हम लोग 200 का हाफ कर देंगे 100 और 64 का हाफ कर देंगे तो 32। इट मींस s इक्वल टू आ जाएगा 132। तो हम लोग इसको नोट डाउन करते हैं नेक्स्ट पेज पे कि हमें जो s की वैल्यू मिली है वो मिली है s इक्वल टू 132। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग फॉर्मूले पे इसको रखेंगे, एरिया इक्वल टू अंडर रूट में 132 इंटू एस माइनस ए। 132 ए की वैल्यू पीछे गिवन थी 122 इंटू ब्रैकेट में 132 माइनस 22 और एक और वैल्यू गिवन थी सी की 132 माइनस 120, सभी के ऊपर स्क्वायर रूट। ओके, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर इस जो हमें ये दी हुई है कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हो गया 132 और हम लोग अभी आगे के वीडियोस में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के जो बेसिक्स मेथड्स और जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। 132 में से 122 माइनस किया तो कितना आ गया, 10 आ गया, इंटू 132 में से 22 माइनस किया तो आ गया 110 आ गया, और 132 में से 120 माइनस करेंगे तो यहाँ में मिल गया 12 मिल गया। ठीक, तो स्क्वायर रूट हमने बता रखा है, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं तो हमें पेयर ढूंढनी पड़ती है। अगर हमें पेयर मिल जाती है तो एक पेयर को हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट के बाहर लिख देंगे। जैसे 132 हो गया, ये 10 हो गया, और 110 का क्या हो सकता है, इसको हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 11। अब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ मुझे 10 अकेला दिख रहा था, मुझे उसका पेयर ढूंढना था, सिंगल फॉर्म में था ना, तो मुझे वहां से 10 दिखा तो मैंने उसका पेयर ये बना दिया। अब 11 इंटू अगर 12 करेंगे तो इसको भी हम लोग बेसिक मेथड से नहीं करेंगे कि बेसिक मेथड से कर रहे हैं मल्टीप्लाई। 11 इंटू 12 करेंगे तो 11 बन जाए 11 होता है। तो जैसे इसको देखिए आप मल्टीप्लाई करें, 11 का 1 डे मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, 1 टेबल 11 बन जाए 11 होता है, लेकिन एक डिजिट था तो ये जीरो बढ़ा देंगे। फिर 11 टू जो कितना होता है 22, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, 130, तो वैसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया 132 और जो है हमारा लास्ट में मल्टीप्लाई आया ये भी 132 ही है, तो इनका भी हमारा पेयर बन गया और 10 इंटू 10 का भी हमारा पेयर बन गया, 10 इंटू 10 का भी पेयर बन गया। ओके, तो अब हम इसे स्क्वायर रूट से मतलब 132 को और 10 को हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकते हैं, तो हमारा जो ये आंसर आएगा ये आ जाएगा 1320। ये हमारी जो वॉल है उसका एरिया आया है। ओके, जो ट्रायंगुलर वॉल थी उसका एरिया कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारी यूनिट जो दी थी मीटर दी थी, और स्क्वायर जब भी हम किसी का एरिया निकालते हैं तो हम लोग उसकी यूनिट में हमेशा स्क्वायर कर देते हैं, चाहे सेंटीमीटर हो, मीटर हो या कोई और यूनिट हो। अब हमारा काम क्या, हमें एक इन्फॉर्मेशन और गिवन थी उसका यूज करेंगे। जैसे वहां पे गिवन था 5000 रुपीज, ठीक, ये किस चीज का लग रहा था, ये लग रहा था 1 मीटर स्क्वायर एरिया का, बट ये क्या था, ये पर ईयर का था। किस चीज का था, पर ईयर का। हमें क्या करना है, हमें मंथ का निकालना। अगर आप लोग सिंपल सा इसमें मैथमेटिक्स नॉर्मल से मैथ लगना है, ये कॉमन सी चीजें हैं, सबको आती होंगी। जैसे 5000 रुपीज अगर आप 1 ईयर का ले रहे हैं तो आप ये बताइए कि आप 1 मंथ का कितना रुपए लेंगे।
तो आप सीधी सी बात है, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इसको 5000 को 12 से डिवाइड कर देंगे। इतना तो नॉर्मल आपको पता, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो फील्ड लिया था एडवर्टीजमेंट के लिए, वो हमारी क्या थी, वो 3 मंथ के लिए मैंने ली थी, या मतलब कि जिसने भी ले रखा जिस कंपनी ने 3 मंथ के लिए लिया था। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 मंथ का अगर डाटा ये है तो 3 मंथ का डाटा कितना हो जाएगा, 5000 अपॉन 12 इंटू में 3। अब 3 को इससे कट कर दिया मैंने, 4 आ गया, 4 को इससे डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 2 बचा कह रही 4 5 जा 20 और 0, मतलब हो गया हमारा कितना रुपीस, 1 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 1250 रुपीज। और हमारा जो एरिया, हमें जैसे रेंट फाइंड आउट करना है, तो किसी चीज का जब भी हम लोग रेंट निकालते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी एरिया रहेगा इनटू प्राइस, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया जो हमारा गिवन था वो था 1320, और जो प्राइस था हमारा वो है 1250। दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा रेंट आ गया 16,50,000। ये हमने ये तो मैंने पहले से याद करके रखा है, ये से आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब वीडियो में मैं इसको एकदम बेसिक से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब इसे, अच्छा मैं आपको एक चीज इसमें और बताना चाहूंगा इसी क्वेश्चन में, कि जैसे यहाँ आप फिगर को देख रहे होंगे, तो आपको एक चीज दिख रही होगी, ये जो एरिया, जैसे ये जो ट्रायंगल बना हुआ, ट्रायंगुलर वॉल बनी है आपकी, ये ऐसे करके, तो आपको दिख रहा होगा कि ये राइट एंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए, राइट एंगल टाइप का है, जिसकी ये साइड 22, ये साइड 120 और ये साइड 122 दी हुई है। तो हम लोग राइट एंगल को जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब बेस, इसी को बेस बोल देंगे, ये हो जाएगा 120, और हाइट देख लेंगे तो हो जाएगा 22। तो इसको 2 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और 60 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1320 मीटर था, तो मीटर स्क्वायर। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक लाइन में ही इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, बट अभी पीछे जब हमने इसको हीरोन फॉर्मूला किया तो काफी लॉन्ग मेथड से हुआ है। बट यहाँ पे ऐसा कहीं लिख नहीं रखा था कि जो हमारी वॉल है वो ट्रायंगुलर ही है, ये हमने देख के कंसिडर किया है। ठीक है, और हमने हीरोन फॉर्मूला चैप्टर का नाम ही है, तो हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को उसी फॉर्मूले से करना है। बट इस वाले से भी हम लोग कर सकते हैं, ये इसका आप इसका अल्टरनेट मेथड या सेकंड मेथड कह सकते हैं। चलिए वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिलेगा।